Good afternoon, everyone. We have done, see, the articles, अगर आप देखेंगे, though we've written the article 352, but if you notice that 352 में जैसा clause wise भी बहुत सारी चीजें हैं, we have not gone clause wise. However, whatever is important, we've discussed that. So not necessarily every places में clause wise आने की जरूरत होती है. To give you an understanding, देखो, 352 talks about कि war है, external aggression, ठीक है, और armed rebellion. ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ये इसको अगर आप देखेंगे, वी फाइंड दैट वी हैव रिटन दैट इट कैन बी वेरिड और रिवोक्ड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन. आएगा तो क्लॉज 2 का, बट कोई मतलब नहीं है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट वी रिक्वायर इट इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 2 की क्लॉज 3. ठीक है, एफआरस में आई टेल यू एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू नो बाय क्लॉजेस. देयर आर एरियाज वेयर क्लॉज वाइज चाहिए वो होगा, वो मैं बताऊंगा. ये क्लॉज वाइज रखो, ये क्लॉज वाइज. ठीक है, I've told you that cabinet is the only term. यहाँ मतलब cabinet term is not was not there in the original constitution. Cabinet as a term was added through 44th constitutional amendment से ही ये add किया गया था. पहले था ही नहीं ये term. तो कहीं भी आएगा कि original constitution did not have the term cabinet, तो बात सही है. ये 44th constitutional amendment से add किया हुआ है cabinet term. ठीक है, and ध्यान दीजिएगा council of ministers नहीं है ये. ठीक है, ये every proclamation shall be laid before each house of the parliament. ठीक है, तो ये बात करते हैं कि भाई एक्सपायरेशन ऑफ इसमें 1 मंथ मैंने बताया था, ओरिजिनल में 2 मंथ्स लिखा हुआ था, अब ये 1 मंथ है. ठीक है, ये आता है कि भाई अगर लोकसभा उस टाइम पे डिसॉल्व हो गई है, या तो सी व्हेन द हाउस ऑफ द पीपल हैज बीन डिसॉल्व्ड, होता है ना, लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, अगर उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट में कभी भी आता है तो you'll have the house of the people expiration, the proclamation shall cease to operate expiration of 30 days. अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है उसके बाद, या मतलब प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद डिसॉल्व हुई है, जो भी है, जिस दिन लोकसभा दोबारा बैठेगी, जिस दिन भी, मैक्सिमम गैप तो 6 महीना हो सकता है, तो जब भी दोबारा बैठेगी तो 30 डेज के अंदर उनको पास करना है, प्रोवाइडेड राज्यसभा हैज अप्रूव्ड इट विद इन द मीन टाइम. राज्यसभा का मीन टाइम क्या है? 1 मंथ का है मीन टाइम. ठीक है, प्रोक्लेमेशन अनलेस रिवोक्ड बेसिकली इट वुड कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स. ये मैंने बताया ना कि 6 महीने में अप्रूवल चाहिए होता है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जैसे क्लॉज वाइज हैं, ये बहुत सारी चीज है. जैसे मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? वही कि 50% प्लस वन ऑफ द टोटल मेजोरिटी एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3. तो ये सब क्लॉजेस में लिखा होगा. तो इवन इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लॉज वाइज दिखेगा आपको, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होगी. दिस इज क्लॉज दिस, दिस इज क्लॉज दिस. मैं और अच्छा लिख पाऊंगा अगर मैं क्लॉज वाइज याद कर लूंगा. दिस इज पॉलिटिकल एग्जाम है, लॉ का नहीं पेपर है. ठीक है, तो उस हिसाब से हाँ, देर आर सम एरिया 91A B C D E G ये पता होने चाहिए. 51 कैपिटल A, स्मॉल a B C D E F G H I J K, 39 स्मॉल a B C D E F, ये कुछ हैं, ये आपको क्लॉज वाइज पता होने चाहिए. ठीक है, इफ यू नोटिस दैट वी हैव रिटन दैट इफ द लेटर वुड बी गिवन टू द स्पीकर इफ द हाउस इज इन सेशन, टू द प्रेसिडेंट इफ द हाउस इज नॉट इन सेशन. ये पूरा का पूरा मतलब हम लोगों ने देखा हुआ है. एंड कॉन्सिक्वेंसेस दिखे हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. सो वी नो वी रिटन कि हम 353 आर्टिकल लिख रहे हैं. इन द डिस्कशन वी हैव नॉट रिटन कि 353 लिख रहे हैं. हाउएवर जरूरत नहीं है उसको, वी डोंट रिक्वायर इट विद 353 के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, अगर आप देखेंगे 268 to 279, ये पोर्शन आप देखेंगे हमने ब्रैकेट में लिखा होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू फाइनेंशियल ईयर एस्पेक्ट में दैट्स 354. बट व्हाई टू अननेसेसरली प्रेशराइज योर माइंड बाय एडिंग अनदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन? अननेसेसरली बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए. ठीक है, नाउ हेडिंग इज 355. ठीक है, हेडिंग इज 355. So in terms of 355, we've got, देखो, if you get a question that the term internal disturbance now is not there in the constitution, internal disturbance was replaced or was changed into the armed rebellion. अगर सवाल कभी आए that internal disturbance term is
not there in the constitution anymore. तो ये बात गलत होगी. Because if you look at the article 355, you will find internal disturbance. This term of internal disturbance is still mentioned in the constitution. ठीक है. So मतलब टर्म तो अभी भी है. अग्री 352 से हट चुका है, बट 356 पे नहीं, बट 355 पे तो ये है. Now the concept is that if देखो यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 355 टॉक्स अबाउट द यूनियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू मेक श्योर दैट स्टेट को एक्सटर्नल अग्रेशन से प्रोटेक्ट करे. मतलब कल को इफ बांग्लादेश अटैक्स वेस्ट बंगाल और असम और एनी अदर बॉर्डरिंग स्टेट, यूनियन कैन नॉट से कि आप अपना आप को देख लो, आप अपने आप को. नो, इट इज द यूनियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी that these states needs to be protected. External aggression के concept में state को बचाना ड्यूटी ही यूनियन की है. कल को अरुणाचल enters और China enters अरुणाचल और China enters more inside the Arunachal basically, so it would be the responsibility of the union to make sure that वो बोले कि no, you cannot, मतलब it would be their duty protection करने की. ये 355 बोलता है. 355 बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है 355 कि यूनियन प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है. आप नोटिस करेंगे whenever there is riot, so law and order is state subject, however you will find paramilitary forces also sent in. हाँ, नॉर्मली ये होता है अंडर बेसिकली इन नॉर्मल एस्पेक्ट्स, और इन जनरली वी फाइंड दैट 3 दिन तक तो सेंटर इज नॉट सेंडिंग इट्स फोर्सेस until unless the center state does not request it. However, after some time this center does send its force even if the state says no कि नहीं भेजना है. सेंटर अपनी फोर्सेस भेज देता है. क्यों? Because it's the center's responsibility to make sure that the state is also protected against internal disturbance. इसी की वजह से whenever the center is sending its forces, वो 355 की कमांड देख रहे होते हैं. ठीक है. मतलब एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस दोनों देखना होता है. एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ बेसिकली यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर दैट एवरी स्टेट फंक्शंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब स्टेट जो है संविधान के हिसाब से चले. As per the constitution, the state should function. ये constitutional responsibility है यूनियन की, and constitution के हिसाब से स्टेट को चलना है. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? यूनियन की. इसी के लिए अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता है, if the state is not as per or running as per the constitution, तो माना जाता है breakdown of constitutional machinery, and then 356 आ जाता है. तो मतलब अगर स्टेट नहीं चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे, तो the way the constitution tells that you have to function in XYZ manner, and it's the union responsibility to make sure that the state functions. ये तो क्लियर है. बट अगर स्टेट नहीं चला तो 356 356 आ जाता है. इसलिए प्रेसिडेंट रूल जो कॉन्टेक्स्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ये 356 आ जाएगा. ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. तो रियल में अगर आप देखेंगे कमांड फॉर 356 इज एक्चुअली गिवन इन 355. लेट मी शो इट टू यू. It shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution. मतलब प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर स्टेट को चलना है. यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. एंड अगर नहीं चला तो ठीक है 356 है, वेयर देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. लिखिए आर्टिकल 355 add-on imposes a two-fold duty, imposes a two-fold duty, imposes a two-fold duty on center, imposes a two-fold duty on center. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें. फर्स्ट पॉइंट, to protect every state
to protect every state against external aggression, to protect every state against external aggression को underline कीजिए, external aggression and internal disturbance, underline internal disturbance. Second point लिखिए, to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution, ठीक है? So that's the reason 356 has said that if there is a failure of the constitutional machinery, then 356 comes into the picture. Do you know that this kind of thing is not unique to India? कि union responsibility is there to protect the state. जैसे if you look at US maybe it's the union responsibility to protect the state. हाँ, वो तो grounds अलग है. That's let's say if there is a threat to Republican form of government. तो Republican form of government would be that जो head है वो elected नहीं है. So if there is a threat to a Republican form of government, if there is invasion मतलब वही हो गया कोई अटैक कर रहे हैं, कोई वॉर के अंदर आ रहे हैं, that context पे. If there is domestic violence in the sense that's more related to the aspect of, let's say, when we look into these areas, that is domestic violence, we don't think that it is from the India's perspective of the domestic violence, that is Gharwala violence. It's basically the violence is kind of civil war or where the citizens are fighting and armed fighting chal rahi ho rahi hai. So it is in that context. ठीक है? So we've got these areas wherein grounds अलग-अलग हो सकते हैं हर country में. So we don't need to go in all together regarding the grounds. However, if you notice that I'll tell you about an incident. You might have seen the photograph, however, you might not have understood the gravity of that situation. Okay? There are powerful photographs. This photograph में ना, you see a few basically black girls. Now this is basically in relation to racial segregation. That's the reason वो जो है black girls के context में आया हुआ है. Arkansas was a state wherein the United States had said, the US Supreme Court said, racial discrimination has to end. And they asked that now all white schools would be open for black girls also. मतलब black citizens, सबके लिए allow होगा. So this Arkansas governor जो थे, he said, I would not allow a black to go to white school. तो अगर आप notice करेंगे, तो Arkansas जो governor है, he is not basically he is not unelected. He is an elected person. It means the ground of threat to Republican form of government. Even if we go into this particular area of the threat to the Republican form of government में, so there is no threat at all. Threat तो है ही नहीं कोई, क्योंकि वो खुद elected है. If there is request by the state, state is not requesting. If there is any invasion is also not happening. मतलब none of the grounds जो कि fulfill हो रहे थे, under which the center could send its forces, कोई applicable नहीं हो रहा था. Neither there was domestic violence, मतलब वो civil war type of बहुत सारी चीजें नहीं चल रही थी. However, still the center sent its force in Arkansas. अब समझो कि the forces were sent so that few black girls could go to the school. अब समझ रहे हो? मतलब see, every country has its own problem. We've got more of communalism, there is more of racism. That is, it's not that it is acceptable. However, the point is, हर country में एक point पे अलग-अलग time पे country has fought. So in US,
एक 8-10 गर्ल्स होंगी, they were very less, मतलब however for us even one is important. Well, I'll show you the photograph. Maybe आपने ना शायद उसको देखा होगा, but you might not have understood the aspect basically. So check करते हैं. We've got एक Little Rock School था. एक मिनट. Little Rock School. इसमें let's see. इसमें आई नहीं रखे वो रेशियो. लेट मी सी. पता नहीं क्या गूगल होता तो सही होता है ये. ये देखिए. Now these photographs, ये generally people do not understand the gravity, ये कि कितना important मतलब ये event है wherein there were the people were not allowing these people to exactly go and study. इनको बहुत protest के against, मतलब हर जगह दिक्कत हो रही थी, and they'd actually sent the army. The US had sent its army to make sure that these people are protected. ठीक है, इसमें आ नहीं रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द ओपनिंग द रॉन्ग सर्च इंजन ऑल टुगेदर. ठीक है. यस, यू सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू विल सी सम मिलिट्री पर्सनल एक्चुअली गोइंग इन. सो द पॉइंट इज दैट दीज फोटोग्राफ्स जनरली अगर हम देखते हैं ना, वी मे नॉट अंडरस्टैंड कि कितना है. ये देखिए. So the military were guarding schools, मतलब citizens to actually go to school. आप सोचो कितना मतलब खराब बात है that few are trying to go to the school and the military has to protect them. So the point is, overall, that is only to tell you, first of all, that issue is not unique only to India in terms of division between the citizens. That is not at all acceptable under any circumstance. And every country has its own share of fight, and even the military was sent in. And elected army, आप सोचो, governor of a state, and in US it's direct election, and he is saying, I would not allow a black to come to a white school. So, however, the central government did send its force, जबकि एक भी, there was not even a single constitutional provision in terms of force जब भेजना होता है आपको, कि अगर वो request करेंगे, अगर रिपब्लिकन है तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को थ्रेट है, invasion है, in this category it was not going, let's say, fulfilling into any category. However, still it was sent and it was declared कि सही काम किया हुआ. So we don't need to go into the US concept. However, this was only to make you understand the issue. ठीक है? So 355 actually gives the command for 356. 355 की command है ये. 356 के लिए ना 355 करता है. Next heading लिखिए बड़ा 356. Write down next heading 356. Article 356. Okay, so I've not been feeling well since yesterday, so I may not be able to continue for the whole 2 hours of the class. I'll see कि जितना होगा उतना देखते हैं. I've been very much uncomfortable. I am currently on medication also because I am actually very sick. Still, देखते हैं कब तक करेंगे. However, still 4 o'clock तो नहीं हो पाएगा today. 356 को देखते हैं. देखो, 356 को अलग अलग टर्म यूज किया जाता है. ठीक है. द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इफ यू एवर हेयर, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आपने सुना है, दैट्स 356. Now, sometimes students believe that 350 constitutional emergency means the type of emergencies which are mentioned in the constitution. It's not that. Constitution का breakdown हुआ है, breakdown of constitutional machinery, basically not the whole constitution but the machinery का breakdown हुआ है. तो इसी के लिए if you hear about the constitutional emergency, it's not 352, it's not 360, it's clearly 356. जैसे आपको अभी sometime back I told you
इफ यू हेयर अबाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दैट्स क्लियरली 352, ठीक है, और कोई नहीं होगा। वैसे ही कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लिखना भी होगा तो आप लिख सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ये मतलब 356 ही, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल भी जो है ये भी 356 ही है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी, तो जनरली आई डोंट फाइंड प्रेसिडेंट रूल एंड स्टेट इमरजेंसी में स्टूडेंट फेसिंग प्रॉब्लम, बिकॉज स्टेट इमरजेंसी डायरेक्टली समझ आता 356 है। President rule, actually almost everything is administered by the president only, and in that context it is termed as that it is president's rule 356 ही होगा, तो इसकी वजह से दिक्कत नहीं आती है। However, even constitutional emergency जो है that's 356, क्लियरली इसको 356 ही बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में कहीं और चले जाओ आप, ठीक है। Now, we've got in terms of 56 में, आप मानिए पहली बात गवर्नर साहब की रिपोर्ट लगती है फॉर 356, बट विदाउट गवर्नर रिपोर्ट भी हो सकता है। सो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट गवर्नर साहब की रिपोर्ट लगे। तो ये भी कंट्रोवर्शियल एरिया है, that how all the recommendations or the committees are recommending that 356 should only be imposed on governor's report. The constitution says either on the report of the governor or otherwise. तो और otherwise का मतलब यही है कि बिना रिपोर्ट के भी बनाया जा सकता है 356, मतलब बिना रिपोर्ट के भी हम लोग सेंटर मतलब 356 प्रोक्लेम कर सकता है, ठीक है। तो एक तो ये सब लिखेंगे, आप सिर्फ सुनिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कोर कहाँ पे है। तो पीटी में अगर आएगा रिपोर्ट मैंडेटरी है, नहीं है, विदाउट रिपोर्ट भी किया जा सकता है। हाउएवर जनरली होता कैसे है, सेंटर स्टेट रिपोर्ट देगा सेंटर को, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास सेटिस्फैक्शन, मतलब प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो अगर लगेगा तो 356 इम्पोज कर दिया जाएगा। 356 इम्पोज करने के बाद अब अगर हम देखते हैं, जैसे ग्राउंड क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है, तो वो कोई ऐसा नहीं है वॉर एक्सटर्नल अग्रेशन, ये नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी डिफाइंड वगैरह ऐसा नहीं होता है, बट जनरली होता है 356 अगर कोई हंग पार्लियामेंट हो गया या हंग लेजिस्लेचर, मतलब नोबडी इज एबल टू फॉर्म मेजोरिटी। मान लो 200 इज द नंबर विच रिक्वायर्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए 200 नंबर चाहिए, एंड इवन थ्रू मेनी कोलिशन, ऑल द कोलिशन करने के बाद भी 200 नंबर हमारे पास नहीं हो पा रहे हैं। सो इट इज सेड दैट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, क्योंकि मतलब सरकार ही नहीं बन पा रही है, पॉसिबल ही नहीं है, नोबडी इज एबल टू मेक इट। ऐसा भी हो सकता है 10 पॉलिटिकल पार्टी हैं, 10 के 10 इवन आफ्टर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेट्स से कैलकुलेशन, दे आर नॉट एबल टू कम टू अ कंक्लूजन। सो वी हैव गॉट द पॉसिबिलिटी, ऐसा ज्यादातर 356 इसलिए लगता है, सरकार गिर गई, दे हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, 356 इंपोज हो जाएगा। नाउ अब कितना आपको टाइम क्या देखना है, 352 में क्या था, 356 में क्या है। ना 352 में अर्लियर था सिंपल मेजॉरिटी, नाउ इट हैज बीन डन एज स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। उसमें सिंपल था, इसमें स्पेशल कर दिया। मतलब वापस से रिपीट करता हूं एक बार, अर्लियर सिंपल था एंड उसको फिर स्पेशल किया हुआ है। 356 में सिंपल था, सिंपल ही है वो, 56 में नहीं चेंज किया हुआ है, तो सिंपल था। एक्चुअली पता है 52, 56, 60 ऑल थ्री में सिंपल ही था। ये तो मिसयूज ऑफ 75 जब हुआ देन इसको स्पेशल किया गया है, बाकी दोनों के दोनों सिंपल ही रहे। तो कभी कंफ्यूजन होगा, मिसयूज 56 भी हुआ। हाउएवर ओवरऑल में हम देखेंगे 52 एक अलग लीग की पावर प्रोवाइड कर देता था, ठीक है। 56 होगा तो कोई एक स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में होगा, किसी मतलब किसी एरिया में, कोई नहीं। फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 56 मोर, ठीक है। और 52 में एक और बात आपको बता रहा हूं, दो दैट इज इवन इफ दी लेट्स से 52 कहीं पे भी लगा सकते हो आप, कोई जगह पे, छोटी जगह पे लग सकते हो, मतलब एक स्पॉट जगह पे, जैसे दार्जिलिंग पे लगा दिया हम लोगों ने या सिर्फ कैलकाटा में लगाया, ऐसा भी हो सकता है मे बी, और मे बी एक पूरे स्टेट में लगा दिया, कुछ भी किया जा सकता है ज्योग्राफिकली पे।
तो मान लो अगर वेस्ट बंगाल में 52 लगाया हुआ है एंड मध्य प्रदेश में 52 नहीं लगाया है, या फिर झारखंड में नहीं लगाया हुआ है, झारखंड छत्तीसगढ़ वॉट एवर द स्टेट, जो सोचना सोच लो, तो भी पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक अ लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑल्सो, समझे, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी, प्रोवाइडेड वो शो कर पाए दैट द इमरजेंसी से लिंक्ड है ये। ऐसा हो सकता है दैट द पीपल हु आर मे बी रिवोल्टिंग, आर्म रेबेलियन जो करवा रहे हैं, दे मे बी माइंड उनका किसी और स्टेट में हो, रिसोर्सेज किसी और स्टेट में हो, एंड दे मे अटैक एंड देन गो बैक टू द अदर स्टेट। सो जिस स्टेट का उसका लिंकेज जा सकता है, इवन इफ 352 इज नॉट इम्पोज्ड ऑन दैट रीजन, उस पे भी लॉ एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो ये लिखा तो है हमने, I remember that we've written it. Now coming to the 356, so 356 में आपको चाहिए simple majority in 2 months. 352 में special majority in 1 month चाहिए, 56 में simple majority in 2 months. ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा फर्क है simple special का। So to memorize it आप ध्यान में रखिएगा, all three had, मतलब 52, 56, 60 all has simple majority, सबके पास simple majority है, मतलब शुरुआत में। However, post the strong misuse of the 52 इसको स्पेशल कर दिया है और 2 से 1 कर दिया है, बाकी दोनों में पुराना ही कंडीशन, तो बड़ा इजी हो जाएगा आगे फ्यूचर में याद रखने के लिए आपको। Now 56 पे अगर दूसरा हाउस, the other house is dissolved, जैसे 56, 52 पे हमने देखा था, if the other house is dissolved, then क्या होता है कि whenever the other house sits, that is the लोक सभा sits, फिर 30 डेज में उनको अप्लाई, मतलब अलाउ किया जाएगा, मतलब 30 डेज का मैक्सिमम टाइम है, उतने में उनको इमरजेंसी 356 को अप्रूव करना है। 6 मंथ्स में अप्रूवल लगता है, हर 6 महीने में अप्रूवल लगता रहता है, ठीक है, मतलब 6 महीने के बाद फिर से इशू करना है, फिर से सिंपल मेजॉरिटी से, फिर से 6 महीना, सेम प्रोसेस जाएगा ये। इसमें आई हैव नॉट येट टोल्ड यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर डिसॉल्व होगा, सस्पेंड होगा, सस्पेंडेड एनिमेशन, मतलब ये क्या हो रहा है, आर दे कंटिन्यूइंग, वी हैव नॉट रीच्ड टू दैट। दिस इज द एसआरओ जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो मैं बताऊंगा आपको, जो कि 56 पे डिस्कस होगा। नाउ in terms of the let's say जब इम्पोज होता है, मतलब पहले हमने देख लिया कि गवर्नर की रिपोर्ट होगी या अदरवाइज रिपोर्ट आ भी सकती है, बिना उसकी भी हो सकती है, देन द प्रेसिडेंट एक्चुअली डिक्लेयर करते हैं, दैट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू, मतलब काउंसिल मिनिस्टर उनके थ्रू डिक्लेयर करेंगे 356 को। Then the president assumes all the power of the union executive, sorry, state executive, जितने भी state executive होंगे उन सब की पावर वो assume कर लेंगे, मतलब even the power of the governor जो होगी वो भी president के पास पहुंच जाएगी, ठीक है, इसीलिए president rule बोला जाता है, क्योंकि सारा executive power उनके डोमेन पे आ गया। Agreed, he is working through governor, assuming all powers, with that I intend to say कि जो पावर वो assume करना चाहते हैं of executive, वो डोमेन उनके पास आ जाएगा। So it's not that he would assume all the powers, but it is generally that he assumes and gets his work done through the governor. So it means 356 के टाइम पे the ordinance जो इशू होंगे वो प्रेसिडेंट साहब इशू करते होंगे उस स्टेट के कॉन्टेक्स्ट से। So if 356 जैसे मान लो यूपी में लगाना है, तो सारे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट साहब के पास चली जाएगी। नाउ अग्रीड, बोथ दी हाउसेस से अप्रूवल चाहिए होगा विद इन सिंपल मेजॉरिटी, मतलब विद इन 2 months विद सिंपल मेजॉरिटी, ये तो है। नाउ प्रेसिडेंट कैन नॉट अज्यूम द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, मतलब यूपी असेंबली की पावर प्रेसिडेंट कैन नॉट अज्यूम। हाउएवर प्रेसिडेंट वुड टेल दैट दिस पावर वुड बी ऑपरेटेड बाय पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर तो पूरी अब्सॉर्ब कर ली उन्होंने, बट लेजिस्लेटिव पावर अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास जाएगी रिलेटेड टू मेकिंग लॉ फॉर यूपी। हाउएवर पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड, इफ पार्लियामेंट वांट्स तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को वो पावर दे सकते हैं, लॉ मेकिंग पावर फॉर द स्टेट। यस,
दिया जा सकता है. Parliament by law can give this power of making the law to the president regarding that particular state, and at the same time अगर हम देखेंगे तो there could be a confusion with the people that parliament power देगा कि नहीं देगा. Most probably parliament would be giving the power to the president. अब simple सा understand रखिए, parliament is not able to do its own job. उनके खुद के काम हो नहीं रहे हैं. They've got so many things which are pending, so many bills. Why would they take additional responsibility over state? तो generally the power is given to the president. Parliament दे देता है. And देखो 356 impose हो रहा है. It actually means एग्जीक्यूटिव जो है वो सरकार अलग है, किसी और की है सरकार, एंड यहाँ पे किसी और की गवर्नमेंट है. सो दे वुड एक्चुअली ऑल्सो लेट दिस बिल पास्ड, और बेसिकली दे विल बी एबल टू मेक दिस लॉ दैट प्रेसिडेंट ये इनके लिए एक्ट बनाएंगे. तो प्रेसिडेंट साहब बनाते भी हैं एक्ट, दे आर नोन एज प्रेसिडेंशियल एक्ट. तो कभी भी आपको प्रेसिडेंशियल एक्ट सुनाई देता है तो दैट इज एक्चुअली एन एक्ट विच इज मेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन इम्पोजिशन ऑफ 356 वाज देयर. तो कोई एक स्टेट के लिए कोई बनाया होगा. तो 356 के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट पार्लियामेंट मतलब स्टेट की लॉ मेकिंग पावर अपने पास से, जो कि पास उन्हीं के पास आएगी, वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं. या फिर इवन इफ द प्रेसिडेंट सेज समबडी एल्स कि इनको दे दो उनको दे दो, तो वो भी किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के पास ही जाएगी. देखो, until unless द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ ये लॉ मेकिंग पावर या इस टाइप की कोई सबलेट नहीं की जा सकती, until unless लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खुद जब तक नहीं बताता है. ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट ने अज्यूम की, लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट बोलते हैं पार्लियामेंट के पास होगी. पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ कैन गिव दिस पावर टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर पर्सन व्हाट ही टेल्स. हाउएवर, अंडर नो सर्कमस्टांसेस प्रेसिडेंट कैन अज्यूम द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स. मतलब हाई कोर्ट की पावर तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ नहीं सकती है. जैसे लेजिस्लेटिव पावर क्या है, डायरेक्टली तो नहीं आएगी, बट पार्लियामेंट दे दे तो इट विल कम टू हिम. सो दैट पावर ही वुड हैव अल्टीमेटली मोस्टली, बट जुडिशियल पावर्स तो नहीं जाएंगे उनके पास, हाई कोर्ट की पावर नहीं है. तो ये तो बेसिक हमने एस्पेक्ट देख लिया. नाउ अनदर थिंग इज the parliament would be eligible to make law on that subject. Okay, we are still not sure exactly what is being done to the legislature, क्योंकि हमने अभी वो डिस्कस ही नहीं किया है. When I'm saying we are not still sure, तो वो उसको एक साथ में अलग से डिस्कस करेंगे. However, it is for sure that parliament now is making law. Parliament law बना रही है, या तो प्रेसिडेंट साहब एक्ट बना रहे हैं. किसके लिए? उस स्टेट के सब्जेक्ट के लिए. So in our example, it is UP. We can take it West Bengal. We can take Maharashtra. कोई भी एग्जाम्पल है. तो उनके लिए जो लॉ होगा ये पार्लियामेंट पास करेगी, या तो प्रेसिडेंट को पावर दिए तो प्रेसिडेंशियल एक्ट बनाएंगे. अगर आप नोटिस करेंगे 352 में, एंड इधर भी 6 महीने में अप्रूवल चाहिए. यहाँ के अप्रूवल में एक और फर्क बताता हूँ, बड़ा फर्क है ये. 52 आपने एक साल मतलब 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, 6 महीना आपने, यू हैव डन इट 100 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं. यू कैन डू इट n नंबर ऑफ टाइम. 356 अगर आप देखो, आप उसको 3 साल से ज्यादा नहीं कर सकते. यू कांट डू इट मोर देन 3 years. मतलब 6 months, 6 months, 6 months, 6 months, 6 months, 6 months. That's it. You can't do it more than 6 times in basically a state consecutively. आप नहीं कर सकते. दूसरी बात, 78 बेसिक 1978 में द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने और 2 प्रोटेक्शन दिए हैं. दैट इज आफ्टर 1 year मतलब 6 months, देन 6 months, 2 बार इमरजेंसी लग गई, 53, 56. ठीक है, ट्वाइस इट हैज बीन डन, तो 1 साल हो जाएगा. आफ्टर दिस इफ यू लाइक टू कंटिन्यू, मैक्सिमम यू कैन कंटिन्यू 4 times, बिकॉज 2 साल कर सकते हैं, टोटल 3 साल तक की आप कर सकते हो. मतलब 2023 में इफ यू आर इम्पोजिंग इन वेस्ट बंगाल, तो 2026 तक ही वो कंटिन्यू रह सकता है विद प्रॉपर 66 month अप्रूवल. हाउएवर वी कांट हैव कि इट कंटिन्यूज फॉर 3 years. ये में भी दिक्कत है, इसमें भी 2 times के बाद, that is 1 year, 6 months, 6 months,
के बाद इफ इट नीड्स टू कंटिन्यू फर्दर फॉर नेक्स्ट 6 months, तो दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी। One is that emergency 352 should have been in operation. Some of the other part, इंडिया में कहीं ना कहीं 352 ऑपरेशन में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड द इलेक्शन कमीशन शुड गिव इन राइटिंग कि लिख के दे कि मैं इलेक्शन नहीं करा सकता हूं यहाँ पे, स्टेट इलेक्शन। तो ये कॉन्टेक्स्ट होगा तो 1 साल के ऊपर चलेगा। नाउ व्हाई दीज प्रोविजंस आर देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल 356 आउटसाइड के कॉन्टेक्स्ट के लिए है ही नहीं, कहीं और से वॉर वगैरह हो रही है। 356 इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। एंड व्हाई आर वी नॉट एबल टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम? व्हाई वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग द इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर? तो ऐसे तो ब्रेकडाउन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी करके तो हम बस घूमते ही रहे। इसलिए मोर ओनस, देखो इंटरनल कंट्रोल हम पे हमारा बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल। इफ अ कंट्री अटैक्स अस, we have no other option to defend and fight. Therefore 52 के रिस्ट्रिक्शन नहीं है that कितनी बार भी कर सकते हो आप, one year at a time, अगर आपको एक्सटेंड करना है सेशन ऑफ दी, बेसिकली द टर्म ऑफ दी हाउस, एक साल बढ़ा सकते हैं। एंड 52 हर 6 महीने में आप करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 56 में दैट देयर इज एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इंटरनल की ही चीजें, एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हेन आई एम सेइंग इज इफ देयर इज एन एक्सटर्नल थ्रेट, फिर तो हमारे पास 52 का ही ऑप्शन है। हाउएवर इट मींस इट इज मोस्टली प्रॉब्लम इज विद इन द स्टेट। इफ द प्रॉब्लम इज विद इन द स्टेट, देन 1 साल हो गया हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये तो गलत बात है। इट मींस आइदर वी डोंट इंटेंड टू, मतलब आइदर क्या है, इट मींस वी आर नॉट ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। सो फिर तो 356 चलता ही रहेगा। That's the reason we notice that almost 6 महीने के ऊपर तक दिखता नहीं है 356, because things वो ऑर्डर में लाने लग जाते हैं जल्दी जल्दी। However, एग्जाम के लिए क्या है कि 1 साल के बाद if 356 needs to continue in a state, आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। वन इज EC cannot do election, स्टेट के इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं वो, एंड दी 352 कहीं ना कहीं लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात आती है, जो लॉ बनाया जाता है अंडर 352, इट सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 months। 6 महीना जब भी खत्म होगा इमरजेंसी, उसके 6 महीने के बाद it would cease to exist. This we have already seen, we have written it also, that whenever emergency would end, it cannot continue for more than 6 months. And ये तो हमने ये भी देखा है in terms of parliament, even if the permission is given of, let's say, extension of the parliament or extension to Lok Sabha for 1 year, वो extension भी fail हो जाएगा अगर the emergency cease to exist, और भी 6 महीने पहले, मतलब 6 महीने पहले in the sense, let's say it's going to end, जनवरी का एग्जाम्पल दिया था, जनवरी में परमिशन ले ली, नेक्स्ट जनवरी की हावर इमरजेंसी जैन में खत्म हो जाएगी, तो 6 महीने के ऊपर दो अर्लियर पार्लियामेंट से अप्रूवल आया होगा, दैट नेक्स्ट जैन हावर जून जुलाई में खत्म हो जाएगा ये पार्लियामेंट। तो यहां पे बेसिकली क्या फर्क है 356 में? लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर 352 ceases to continue after 6 months. However, law under Article 356 continues to operate. Continues to operate. आप समझ रहे हो, मतलब वो एंड नहीं करता, वो 356 खत्म हो जाने दो, आप खत्म भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट indefinitely until unless it is altered or repealed by the state. मतलब in our example, if a parliament makes a law on the state of UP in context of 356, तो 356 imagine that जून में खत्म हो गया, तो this law whatever the parliament has made would even be active in 2030 also, तो चलता रहेगा provided the assembly does not remove this law, या तो इसको हटा दे रहे, वो बात अलग है। एंड the legislative assembly of the state, स्टेट की असेंबली, आप सोचो पार्लियामेंट इज मेकिंग अ लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, एंड इसको ओवररूल कौन कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, बट स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई हुई है, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो
वी हैव सीन दैट 356 का लॉ जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो ये कभी मिस्टेक मत कीजिएगा कि 356 का लॉ खत्म हो जाता है 6 महीने के बाद। नो, द लॉ मेड अंडर 356 कंटिन्यूज जब तक उसको लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट चेंज नहीं करता है। तो इट मीन्स इट्स नॉट कोटर्मिनस विद द सब्सिस्टेंस ऑफ इमरजेंसी, मतलब इट इज इमटेरियल। 52 में क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द इमरजेंसी सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज उसके 6 मंथ्स कैलकुलेट होगा। However, for 56 it is immaterial, जब भी खत्म होना तो लॉ तो चलता ही रहता है वो until unless not altered। ठीक है, आप लिखिए 356। ठीक है, 356 में मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, कोई भी, मतलब all these three terms are generally used। However, आपको बता रहा हूं term emergency is not used for 56। कभी अगर ये क्वेश्चन आता है that the term emergency is used for article 356, no, article 356 में बोला है breakdown of constitutional machinery। ये जो constitutional emergency है तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये term यूज किया जाता है। प्रेसिडेंट रूल मैं ही आपको बता रहा हूँ, स्टेट इमरजेंसी भी मैं ही बोल रहा हूँ। संविधान में इसके लिए इमरजेंसी टर्म ही यूज नहीं हुआ है। 56 के लिए बोला है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, लिखिए आप, लिखिए 356 लिखिए। इफ द प्रेसिडेंट कॉमा ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट on receipt of a report from governor of a state or otherwise को अंडरलाइन कर लो, और otherwise, ठीक है, और अदरवाइज मतलब विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट ऑल्सो 356 कैन बी पोस्ट। ठीक है, और अदरवाइज इज satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, comma, the president may by proclamation ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये मतलब क्लॉज वगैरह नहीं है, पॉइंट लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, assume to himself all or any of the functions of state government and governor other than state legislature, Next point, declare that the power
that the power of state legislature, second point लिखिएगा, declare that the power of state legislature, the power of the state legislature are to be exercised by parliament, are to be exercised by parliament. Next point, suspend in whole, suspend in whole, W-H-O-L-E, suspend in whole or part, suspend in whole or part the operation of any provision of this constitution, the provision of the operation of any provision of this constitution to any body in the state, to any body in the state. Next line, स्टार मार्क डालिए, नेक्स्ट लाइन पे स्टार मार्क डाल लिखिए, द प्रेसिडेंट इज नॉट ऑथराइज्ड, the president is not authorized to assume the powers of, the president is not authorized to assume the powers of High Court. The president is not authorized to assume the power of High Court. ठीक है, give a gap of 1-2 line, write down, every proclamation is to be laid, L-A-I-D, is to be laid in each house, is to be laid, L-A-I-D, laid in each house, and it ceases to operate after 2 months. It ceases to operate after 2 months. 2 months को underline कीजिएगा. After 2 months, comma, unless in meantime it has been approved by, simple majority. It has been approved by simple majority. Simple majority underline कर लो, simple majority. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, if Lok Sabha gets dissolved, then if Lok Sabha gets dissolved, then once it reconstitutes, once it reconstitutes, फिर 30 days लिख लो उसी में, 30 days. So you get this idea, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जब भी लोकसभा वापस बैठेगी तो 30 days का विंडो दिया जाएगा. ठीक है, 30 days का, वरना मतलब 52 से हिसाब से देखो, 52 में 1-1 में पास करना है, स्पेशल मेजोरिटी, लोकसभा गेट्स डिसॉल्व, राज्यसभा 1 महीने में उसको पास कर दिया, तब अगर राज्यसभा ने 1 महीने में पास कर दिया है तो तब वेट किया जाएगा लोकसभा को वापस से कन्वीन होने के लिए. व्हेनेवर इट्स कन्वीन इट विल बी गिवन 30 days. राज्यसभा ने 1 मंथ में पास नहीं किया, लैप्स हो जाएगा. सेम थिंग 56 जो है, इसमें 2 महीने का कॉन्सेप्ट है. 2 months में लोकसभा राज्यसभा हैज टू पास. अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जब भी लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो उसको 30 days का टाइम मिलेगा, प्रोवाइडेड राज्यसभा हैज अप्रूव्ड इट विद इन मीन टाइम. मीन टाइम में कितना है, 2 months है उसका. ठीक है, देखिए नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, the life of the proclamation may be extended by 6 months, may be extended by
6 months each time, may be extended by 6 months each time, 6 months each time by both houses. 6 months each time by both houses. एक दो लाइन का गैप दे दो. Give a gap of 1-2 line. Write down the maximum period for which the maximum period for which a proclamation, the maximum period for which a proclamation can remain in force, the maximum period for which a proclamation can remain in force in a state is 3 years. In a state is 3 years. ठीक है, 3 years को अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट लाइन. 44th constitutional amendment introduced. 44th constitutional amendment introduced a provision. 44th constitutional amendment introduced a provision that if 356 needs to continue, if 356 needs to continue in a state, if 356 needs to continue in a state for more than 1 year, मतलब 6 महीना उसके बाद, for more than 1 year, these conditions should be met. These conditions should be met. These conditions should be met. First point लिखिए. National emergency should be in operation. National emergency should be in operation in whole or part of India. National emergency should be in operation in whole or part of India. In whole or part of India. Second point, Election Commission certifies that general election to the Legislative Assembly, general election to the Legislative Assembly of the concerned state cannot be held on account of difficulties, ठीक है. एक दो लाइन गैप दीजिए. Give a gap of 1-2 line. Write on Parliament can confer on President. Parliament can confer on President the power of the state legislature, to make laws, full stop, continue. The President may also be authorized,
may also be authorized by Parliament. The President may also be authorized by Parliament to delegate the power so conferred on him to any other authority specified by him. Next line. President may authorize, comma, when Lok Sabha is not in session, expenditure from state consolidated fund, ठीक है. एक दो लाइन का गैप दीजिए. You have a gap of 1-2 line. Write down life of the law made by Parliament or the President during operation of 356 is not co-terminus. Co-terminus मतलब वो उसके टाइम के हिसाब से is not co-terminus with the subsistence of the proclamation, Next line, star mark. Put a star mark. Write down, the law does not come to an end. The law does not come to an end. तो does not को underline भी कर लीजिए. Does not come to an end automatically. As soon as the proclamation is revoked. Full stop. Continue. The law would continue until they are altered. The law would continue until they are altered or repealed by the state legislature. ठीक है. So, any query? So, what's the difference between war and external aggression? जनरली देखो, एक्सटर्नल एग्रेशन तो चाइना के साथ भी जैसे होता रहता है आपस में, मे बी द एग्रेशन में एनक्रोचिंग इनटू द लैंड, सो वो भी एक एग्रेशन होता है. वॉर तो एक डिक्लेयर्ड कॉन्सेप्ट हो जाता है. जनरली वॉर्स आर डिक्लेयर्ड.
कि भाई वॉर में है हम लोग, जनरली ऐसा होता है। हाउएवर द मिलिट्रीज माइट पूरी ताकत से आके लड़ रही होती है, यहाँ पे हो सकता है कि इट्स ओनली एन एग्रेशन सर्टेन पार्ट्स में, चाइना बीच बीच में करता रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई 352 लगा दिया, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल अग्रेशन। चाइना हैज entered into the अरुणाचल टेरिटरी एंड गवर्नमेंट बोल सकती है, देव एंटर्ड मे बी लद्दाख रीजन साइड, बोल सकते हैं एक्सटर्नल अग्रेशन है, ठीक है। तो वो एग्जाम में इन दोनों के बीच में फर्क नहीं आ रहा है, एग्जाम में हाँ पीटी में ये ग्राउंड आ सकता है आपसे, ठीक है। तो 356 का अगर आप नोटिस करेंगे दैट वी हैव गॉट द एस्पेक्ट ऑफ कैसे लगता है एंड क्या क्या फर्क आता है। वापस से 52 56 को साथ में एक बार देखते हैं। 56 सिंपल मेजोरिटी, 52 स्पेशल मेजोरिटी, दो पहले सिंपल था। 56 2 मंथ्स अप्रूवल, 52 पहले 2 मंथ्स अप्रूवल, अभी 1 मंथ अप्रूवल, ठीक है। 56 सिंपल मेजोरिटी, 50 वो बेसिकली सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी अभी है, पहले सिंपल था। तो बेसिक एस्पेक्ट तो ये देख लिया हम लोग। 52 एफआरस पे भी इम्पैक्ट करता है, 56 एफआरस पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता है। 52 एक पार्ट पे हो सकता है, पूरे इंडिया में भी लग सकता है, 56 स्टेट पे लगता है, ठीक है। दी पावर देखो 52 पे पूरा इंडिया यूनिटरी चला जाता है जनरली, 56 पे वो स्टेट कॉन्सेप्ट पे यूनिटरी चला जाता है। 56 पे 52 पे यूनियन मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कंटिन्यूज, लेजिस्लेचर कंटिन्यू रहता है, वो लॉ भी बना सकता है एंड पार्लियामेंट भी लॉ बना रही है, वो भी लॉ बना रहा है। However, in the case of repugnancy, state law would not prevail, only union law would prevail. अब स्टेट इसमें करता क्या है 56 में, ये तो हमने बात ही नहीं किया, बट इसको भी देखेंगे, ठीक है। आई एम सो सॉरी। नाउ तो 56 में ये तो देख लिया कि होता है बहुत कुछ स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, तो बड़ा ही इशू आ रहा है। मेनी कमिटीज ने इसके ऊपर रिकमेंडेशन दिया, बहुत कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। जो भी सेंटर स्टेट रिलेशंस है, अगर कमिटी है, चाहे राजबन्नार हो, ठीक है, चाहे एनसीआरडब्ल्यू हो, एनसीआरडब्ल्यूसी, चाहे सेकंड एआरसी हो, सब ने बोला है इसके बारे में कि भैया ये इसको सॉर्ट आउट करो। हाँ, वो बात अलग है कि राजबन्नार वुड बी टू अग्रेसिव, ये तमिलनाडु ने सेटअप की थी 69 से 71, ठीक है। तो जब भी स्टेट कोई सेटअप करेगा तो बड़ा अग्रेसिव ही हो सकता है, बिकॉज वो थोड़ा स्टेट के लिए टिल्ट होएंगे। सो राजबन्नार कमेटी सेज कि डिलीट आर्टिकल 356 एंड 357, मतलब हटा ही दो। मतलब बाकी तो बात कर रहे हैं कि ठीक ठाक है, चलो देखते हैं, बट राजबन्नार कमेटी सेज डिलीट आर्टिकल 356 एंड 357, मतलब दिस इज टू अग्रेसिव an argument or a recommendation. जनरली इनके थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव आते हैं, इसलिए not many times you will find somebody quoting Rajbannar. However, that doesn't mean that it is not making sense. शायद 56, 57 के डिलीशन में सेंस नहीं बन रहे, बट ये बोलते हैं कि भैया इमरजेंसी शुड बी इम्पोज्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट ओनली, बिना उसके नहीं रिपोर्ट होनी चाहिए। बात तो सही है, गवर्नर्स रिपोर्ट एंड अंडर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, दैट्स द कॉन्टेक्स्ट इज कि अब नॉर्मल हो गया कि गवर्नर साहब भी मर गए मान लो, तो ये हो गया ना, बट नॉर्मल में मिलना चाहिए। तो ये है, इससे ज्यादा अगर आप सेंसिबल देखेंगे ना, तो आर्ग्यूमेंट है या रिकमेंडेशन इज वार्न द स्टेट फर्स्ट, गिव देम वार्निंग। मतलब इफ वेस्ट बंगाल में लगाना है, यूपी में लगाना है, एमपी में लगाना है, The union should first give them warning। मतलब रिपोर्ट आई यूनियन के पास, उनको लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को भेज दें वो रिपोर्ट, बोले देखो दिस इज द रिपोर्ट विद अस, यू होल्ड योर अकाउंट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, स्टेट लेजिस्लेचर इज सपोज्ड टू होल्ड द स्टेट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। तो स्टेट लेजिस्लेचर को ये भेज दें और बोलेंगे गेट योर ऑर्डर्स इन, मतलब गेट योर थिंग्स इन ऑर्डर, अदरवाइज आई विल इम्पोज 56। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका होगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आई एम नॉट सेइंग दिस कैन नॉट बी डन नाउ, अभी अगर होगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। हाउएवर विदाउट एनी लॉ, ये बिना लॉ के ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि स्टेट ने बोला कि देखो मैं वार्न कर रहा हूं आपको, सेंटर आप चीजें ठीक कर लो ये रिपोर्ट्स। तो बट अभी नहीं करते हैं, बिकॉज बट वी वांटेड मैंडेटेड, तो दिस इज रिकमेंडेशन, इट्स मेकिंग सेंस। इट्स नॉट दैट राजबन्नार कमेटी कुछ भी बोल रही है और वो
aggressive भी होंगे and not make sense. सरकारी कमीशन बोलती है कि इट शुड बी यूज स्पेयरिंगली, मतलब 356 को बोलते हैं कि ठीक ठाक इसको स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए. So NCRWC also says that it should be sent to the legislature. Legislature को बोलो कि भाई थोड़ा देख लो and get your things in order. ये recommendations है. लिखिए heading लिखिए. Heading लिखिए recommendations. Recommendations of different committees. Heading लिखिएगा recommendations of different committees. ठीक है. पहले लिखिए राजमन्नार कमेटी. राजमन्नार कमेटी लिखिए. राजमन्नार कमेटी के नीचे राइट डाउन. It recommended the deletion of. It recommended the deletion of. It recommended the deletion of Article 356 and 357. मतलब हटा ही डालो इनको. That is what the recommendation was. It recommended for deletion of Article 356 and 357. Next line. The justification of the President's rule. The justification of the President's rule. The justification of the President's rule is possible. Is possible only when there is complete. Only when there is complete breakdown. Only when there is complete breakdown of law and order. Only when there is complete breakdown. सिर्फ law and order के ऊपर नहीं बोल रहे normal, complete breakdown पे बोल रहे हैं. Because if you say issue of law and order, every state would have 356. ठीक है, so complete breakdown की बात बोल रहे हैं ये. Next line. The president before issuing the proclamation to refer the report of the governor to the legislative assembly for expressing its views. एक दो लाइन का गैप दीजिए. गिव a gap of 1-2 line. Write down. सरकारिया कमीशन said it should be used sparingly. SPARINGLY. Sparingly and should be the last resort. एक दो लाइन का गैप दीजिए. फिर राइट डाउन. नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फुल फॉर्म मत लिखिए. NCRWC. You know we've mentioned it many times. NCRWC said in case of political breakdown, the state concerned should be given. In case of political breakdown, the state concerned should be given. The state concerned should be given an opportunity. The state concerned should be given an opportunity
to explain its position, and redress the situation, before issuing a proclamation, Next line लिखिए, प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, देखिए प्रेसिडेंट रूल लिखिए, प्रेसिडेंट रूल should be proclaimed, president rule should be proclaimed on the basis of the governor's report, in all normal circumstances, ठीक है. Now what is the governor's rule which was earlier imposed in J&K? यूनियन टेरिटरी को तो सेपरेटली किया जाएगा. However, 356 is not applicable on the यूनियन टेरिटरी. 356 नहीं होता इनके लिए, बट यूनियन टेरिटरी सेपरेटली की जाएगी. ठीक है, डोंट वरी, अलग सा होता है वो. एंड और क्या है, और क्या क्वेश्चन है? So can Parliament directly delegate होगा, delegate legislative power to the other authority? नहीं बेटा, देखो क्या होता है कि वो, हाँ मतलब when you're talking about the Parliament is प्रेसिडेंट ने जिसको बताया है उसको भी डेलीगेट किया जा सकता है, बट वो प्रेसिडेंट के पास होगा. मतलब पार्लियामेंट बोल सकती है प्रेसिडेंट कि भैया आप रखो. हाउएवर पार्लियामेंट में ऑल्सो से कि जो प्रेसिडेंट ने बताएंगे, पहले पूछेंगे प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट वुड से XYZ दिस पर्सन, सो पार्लियामेंट फिर बोलेंगे कि प्रेसिडेंट से बात हुई, प्रेसिडेंट ने इसके लिए बोल दिया है. ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड यू ये जो एक्ट्स बनेंगे प्रेसिडेंशियल एक्ट्स बोले जाते हैं इनको. एंड दीज एक्ट्स ये भी वही सेम कंटिन्यू इनडेफिनेटली जब तक न्यू लेजिस्लेचर जो है या जो भी लेजिस्लेचर जो है वो उस पर एक्शन ना ले. वी वुड सी न्यू है कि क्या है ये देख लेना है हमें कि कंफ्यूज कभी मत होइएगा. 56 के लॉस चलते रहेंगे, इट्स नॉट को टर्मिनस. ये मुझे लॉन्ग मतलब आई फाइंड इफ द स्टूडेंट हैज नॉट डन रिवीजन 6 मंथ्स 7 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद ये बिल्कुल ऐसे थिन लाइन में एकदम से कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या ये कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा. तो आप मान लो आप 52 56 को जब भी 56 को याद कर रहे हो ना, 52 को साथ में याद रखो. 52 कर रहे हो 56 याद करो तो मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज आप दोनों चीजें याद रख रहे हो. जैसे व्हेन यू आर डूइंग द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी साथ में दिमाग में रखो. व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख रहे हो तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए दिमाग में. रिमूवल देख रहे हो तो प्रेसिडेंट का तो वाइस प्रेसिडेंट के में कॉन्टेक्स्ट. तो कुछ चीजें होंगी जो जहां एरर के चांसेस हो सकते हैं वो बच जाएंगे. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. प्रेसिडेंट जो अथॉरिटी बताएंगे वो पार्लियामेंट उसको बता दी जाएगा देगी. बट ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को दे दे और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी और को ऑथोराइज कर दे. पार्लियामेंट ऑथोराइज कर रही है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट आगे नहीं. देखो जब भी कोई भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐसे डेलीगेट करने का पावर अगर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि भाई ये उसको दे सकते हैं. जैसे ओथ सबलेट की जा सकती है. वाई? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर देयर, या फिर एमपीज को ओथ दिलानी है. मान लो वन ऑफ एन एमपी मान लो बीमार है, अगर वो बीमार है तो ओथ कहां से लेंगे? एक कोई एमपी जेल में ही हो सकते हैं, वो ओथ के लिए कहां वहां आएंगे? और जो बीमार है वो भी आईसीयू में पड़े होंगे. कोई हो सकता है कि यूएस में बैठे एंड वो वहां बीमार पड़े. एनीथिंग, इट्स नॉट रिलेटेड टू पर्सन कि वो बीमारी हो या जेल में है. एनी पर्सन हु कुड बी
बिकॉज ऑफ एनी रीजन। देखो वैसे तो पार्लियामेंट जब सेशन होगी तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में सिविल केसेस में नहीं रख सकते, बट क्रिमिनल केसेस में तो रख सकते हैं। एंड ये जेल का कॉन्टेक्स्ट है, आई एम सेइंग हो सकता है कि कन्विक्टेड नहीं, कन्विक्टेड है तो फिर तो बात अलग है, दे कैन नॉट बी एन एमपी इटसेल्फ। हाउएवर फिर क्या होगा, जेलर या वार्डन या डीजीपी को बोलेंगे चलो ठीक है आपको पावर दिया है कि आप वो दिला दो। हॉस्पिटल में होंगे मे बी डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को पावर दे देंगे या सीएमओ को पावर दे देंगे। तो फॉरेन कंट्री में है तो वो पावर सबलेट कर देंगे टू दी मे बी द एम्बेसडर। सो जनरली व्हाट हैपेंस इज कुछ पावर्स दी हुई है। हाउएवर ऐसा कोई पावर नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबलेट के लिए दिया हो, दिया ना हो आप सबलेट कर लो। टुमारो प्रेसिडेंट कैन नॉट से कि चलो पार्डनिंग पावर आप रख लो, आप आपके पास रखो पार्डनिंग, और आई एम डेलीगेटिंग दिस नहीं। तो अगर सबलेटिंग अलाउड है कुछ भी कंडीशन पे तो वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करेगा, उसके सिवा कोई कहीं सबलेट नहीं कर सकता है। जैसे पार्लियामेंट्री जो पावर है, अगर लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट स्टेट को सबलेट नहीं कर पाएगा लॉ मेकिंग पावर। हाँ, स्टेट पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोल सकता है कि बना आप हमारा लॉ बना दो। मतलब जब हम देखेंगे ना 245 ऑनवर्ड्स वी वुड सी दिस। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पार्लियामेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सबलेट की जा सकती है बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली एंड ऑल्सो बाय द पार्लियामेंट। हाउएवर वो भी कुछ चीजें हैं कि ठीक है ये यूनियन लिस्ट में है तो वो सबलेट की जा सकती है। Now, any other query? It's now becoming more difficult for me to continue. I'm not feeling that well. I'm trying my best. However, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। So I'm actually taking questions. After the questions, I would be shutting it down, means because I'm not feeling that well. Okay. With respect to 356, though 44th constitutional, why there has been a national emergency? With respect to 356, through 44th constitutional amendment, why there has been a national? बड़ा ये सवाल ही मुझे नहीं समझ में आ रहा। With respect to 356, ठीक है 356, through 44th constitutional amendment, why there has to be a national emergency? बेटा 356 तो नेशनल इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं ना, 352 है नेशनल इमरजेंसी के लिए। 356 तो स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी तो 352 के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, 56 में नेशनल इमरजेंसी होगा ही नहीं। ठीक है। And I don't know if you wanted to frame some other question. However, the understanding what I have is आपने लिखा है with respect to 356 through 44th constitutional amendment, why there has to be a national emergency? है ही नहीं, 356 से national emergency है ही नहीं, 52 के context में ही है। ठीक है, तो there could be something else you would like, मतलब you wanted to say, and maybe शायद clear हो नहीं पा रहा होगा। ठीक है, then we've got 9. Any other thing? एक मिनट सर, should we read about the IPC? ना बेटा, कहाँ पढ़ोगे, लॉ थोड़ी करना है। IPC है, CRPC है, ये हाँ देखो ये न्यूज में आ गया हो। सेक्शन 124A है, ठीक है, मान लो कोई सेडिशन के ऊपर है, अखबार में अगर आया है तो उसको देख लिया, वो भी कॉन्टेक्स्ट में, जस्ट बिकॉज अखबार में मेंशन्ड है अंदर दिस सेक्शन दिस सेक्शन दिस सेक्शन समबडी इज अरेस्टेड। अब आप समझो पूरा सेक्शन के ऊपर आर्टिकल है, फुल पेज के ऊपर डिस्कशन है, सुप्रीम कोर्ट में एक सेक्शन के ऊपर पूरा डिस्कशन आया हुआ है, तो वो तो करंट अफेयर्स का ही पोर्शन हो गया। तो इवन इफ दैट क्वेश्चन कम्स उसको बोलेंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सो आईपीसी सीआरपीसी इन सब में जाने की जरूरत नहीं है। इफ एट ऑल इट इज देयर, वो सिर्फ अखबार में न्यूज में अगर आया होगा, बड़ा प्रॉपर उस पर डिस्कशन हो जाए, सेडिशन पे मल्टीपल टाइम डिस्कशन हुआ, तो फिर वो पोर्शन सेडिशन का इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आईपीसी सीआरपीसी वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। डोंट गो इनटू दैट डोर। देन ठीक है, ठीक है। सो आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू एनी मोर, बेटा टुडे यू विल हैव थोड़ा सा ज्यादा टाइम रिवीजन के लिए मिल जाएगा आपको। विल कैच अप टुमारो। इमरजेंसी के बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस करेंगे। आप आने से पहले 245 ऑनवर्ड्स पढ़ लीजिएगा। 245 मतलब 255 260 तक पढ़ लो आप, हो जाएगा इतना हमारा। ठीक है, पढ़ लेना आप इतना 245 जितना हो रहा है उतना देख तो लो कम से कम आप। ठीक है, विल कैच अप टुमारो बेटा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।